हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की। पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखा, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते, भारत से पूछा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आ चुके हैं तो टीम इंडिया क्यों नहीं। चैंपियन ट्रॉफी 2 महीने बाद होनी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के पाकिस्तान न जाने को लेकर आईसीसी से जवाब मांगा है। क्रिक बस की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी स्पोर्ट पर्सन ने मंगलवार को बताया कि अगर सुरक्षा मामलों की वजह से भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पिछले दिनों न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है, फिर टीम इंडिया को क्या परेशानी हो रही है। पाकिस्तान फरवरी 2025 में चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है, लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना किया है, जिसके बाद टूर्नामेंट को यूएई और साउथ अफ्रीका में कराने की खबरें आ रही हैं। तो सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। सोना 1519 रुपए दाम गिर गया, 75,321 रुपए पहुंच गया। चांदी की कीमत 2554 रुपए कम हुई है, यानी एक ही दिन में 2500 रुपए चांदी की कीमत कम हुई है। सस्ती होकर 88,305 रुपए पहुंच गया है। कैरेट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर का रेट आप यहां पर देख सकते हैं। चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखी गई, 2554 रुपए सस्ता हुआ। इससे पहले ये 99,151 था, 90,859 पहुंचा, अब 88,305 पहुंचा है। प्रमुख नगरों में आप सोना चांदी का रेट देख सकते हैं। इसके साथ ही कैरेट के हिसाब से भी आप सोना चांदी का रेट देख सकते हैं। प्रयागराज में 20,000 छात्रों बोले हक मिलने तक नहीं हटेंगे। कैंडल, मोबाइल, टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया। 12 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर भी हुआ है। प्रयागराज में लोक सेवक आयोग कार्यालय यूपीपीसीएस के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। रात में बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ लगा दी गई। वज्रवाहन भी पहुंचा। प्रदर्शनकारी छात्र कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर आयोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया, मैनेजर समेत 12 लोग घायल हुए। धमाका 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया है। मथुरा में मंगलवार देर शाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया। इसमें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्लांट वाले घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस बीच अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% बढ़ गई है। आपको बता दें, ये 14 महीने में सबसे ज्यादा रही। सब्जी, फल और मीट के दाम बढ़े हैं। जी हां, खाने पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.21% हो गई है। ये महंगाई का 14 महीनों का उच्चतम स्तर है। बताया जा रहा है कि नवंबर महीने में महंगाई और अपने चरम पर होगी। हालांकि सब्जियों और तेल की कीमत में आई तेजी को आप सितंबर और अक्टूबर में अंतर देख सकते हैं। आने वाला नवंबर महीना और महंगाई का हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी एफडी पर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो सही जगह पर इन्वेस्ट करिएगा। यूनियन और यस बैंक ने बढ़ा दी है इंटरेस्ट रेट। देखिए कब कहां पर कितना ब्याज मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक ने हाल ही में एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों एफडी कराने का प्लान कर रहे हैं तो इन बैंकों में करा सकते हैं। एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा तो पैसा भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। एफडी कराते समय 3 बातों का ध्यान जरूर रखिए। सही टेन्योर चुनना जरूरी होता है। एक ही एफडी में पैसा पूरा मत लगाइए। 5 साल की एफडी पर मिलती है टैक्स की छूट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां पर 1 साल से लेकर 3 साल, 5 साल तक देख सकते हैं एफडी पर कितना ब्याज दर मिल रहा है। बाकी बैंक भी बताया गया है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, एसबीआई, यूबीआई, पूरा आप अंतर देख सकते हैं। कितना रिटर्न मिल रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने इन्वेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। वहीं दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर ने गडकरी, फडणवीस और अजीत के बैग चेक किए। उद्धव की नाराजगी पर फडणवीस बोले, इसमें गलत क्या, कुछ लोगों को तमाशा बनाने की आदत होती है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने शिवसेना यूटीबी गुट के चीफ उद्धव ठाकरे के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के बैग भी चेक किए हैं। तो सलमान खान को धमकी देने वाला गीतकार गिरफ्तार हो चुका है। अपने गाने को वायरल करने के लिए ऐसा किया था, 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। दोस्तों, सलमान खान को धमकी देने वाला गीतकार सोहेल पासा को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे कर्नाटक के रायचूर से पकड़ा गया। सोहेल चाहता था कि उसका लिखा हुआ गाना मैं सिकंदर हूँ मशहूर हो जाए। इसी मकसद से उसने सलमान को धमकी दी थी। इस बीच लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के सामने जीतेंगे तो लूटेंगे पोस्टर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता ने अखिलेश के साथ लगवाई होर्डिंग। सपा नेता बोले नकारात्मक राजनीति हो रही है। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के सामने विधानसभा के पास फिर विवादित होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग में भाजपा नेता शमसी आजाद की फोटो है। बैनर में जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ सपा नेता की तस्वीर दिखाई गई है।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला अफसर जज नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, अफसर दोषी हुआ तो निर्माण कराएगा, मुआवजा देगा। जी हां, नया नियम जारी हो चुका है। घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष होता है और सम्मान की निशानी होती है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। अब ऐसे में नोटिस बिना कार्रवाई नहीं, 15 दिन का वक्त देना होगा। 15 गाइडलाइन, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें, इसको जान लें, क्योंकि अब नियम बदल चुका है। बुलडोजर एक्शन हुआ तो अफसर नपेंगे। इस बीच पीएम ने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। दरभंगा एम्स की नींव रखी है, 3 रेलवे स्टेशन, बाईपास का लोकार्पण, बोले आंखों का अस्पताल भी बन रहा। पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा से 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। शोभन बाईपास में 187 एकड़ जमीन पर 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स बनेगा। वहीं हरियाणा की 70% आबादी के पास कैसे है BPL कार्ड, जांच कराएगी नायब सिंह सैनी की सरकार। राज्य सरकार का कहना है कि हम एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे। अब तक हरियाणा में सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कोई खुद ही यदि कहे कि वह BPL है तो ऐसा मान लिया जाता था। अब जबकि इस आंकड़े पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार इसकी जांच कराएगी। हरियाणा की 70% आबादी के पास BPL कार्ड कैसे है, सरकार इसकी जांच कराएगी। यूपी में इस डेट से गिरना शुरू हो जाएगा पारा, हवा में तेजी बढ़ाएगी सर्दी। यूपी में जल्द ही सर्दी दस्तक देने वाली है। दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी। पश्चिमी विक्षोभ 14 नवंबर से पहाड़ी इलाकों में बारिश कराएगा। पछुआ हवा में भी तेजी आएगी, इससे सभी जिलों में तापमान में गिरावट शुरू होगी। कोहरा भी देखने को मिलेगा। लखनऊ समेत यूपी के लगभग सभी जिलों में तापमान की गिरावट शुरू हुई है। कुल मिलाकर ठंडी का माहौल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड में अब फ्री इलाज और आसान हो जाएगा। सरकारी अस्पताल में हड्डी के होंगे ऑपरेशन। जी हां, अस्पताल में हड्डी का ऑपरेशन कराने वाले मरीजों को आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब इनको लाभ दिया जाएगा, आसानी से ये काम हो पाएगा। उन्हें इम्प्लांट के लिए पैसे देने पड़ रहे थे। अस्पताल में इम्प्लांट के लिए टेंडर नहीं हो सका था। मरीज इम्प्लांट पर 10 से 50 हजार रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री में इलाज करा पाएंगे। सपा सांसद बोली मिलकर चुनाव लड़ना होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव का रास्ता तय करेगा उपचुनाव। सपा से कैराना की सांसद इकरा हसन ने कहा कि यूपी में हो रहे उपचुनाव वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रास्ता तय करेंगे। तो क्या 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? अभी चेक कर लीजिए पूरी डिटेल, क्योंकि 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के कारण उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद रहेगा। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि बैंक किस दिन खुलेगा, बंद रहेगा। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बैंक बंद रहता है। इसके अलावा नेशनल फेस्टिवल हो या स्टेट फेस्टिवल हो, कई खास मौकों पर भी बैंक बंद किए जाते हैं। देखिए, गुरु नानक जयंती पर इन राज्यों में बैंक बंद रहेगा, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जिलों में बैंक बंद रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिए। तो लाडली बहन योजना में 18वीं किस्त जल्द ही मिलेगी। 1250 रुपए गैस सिलेंडर का भी लाभ मिलेगा। दिसंबर में अगली किस्त आएगी। जी हां, 1.5 करोड़ बहनों को नवंबर महीने की किस्त के रूप में 1573 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। साथ ही 26 लाख लाडली बहनों के खाते में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में 1.5 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है, उनके खाते में पैसा जल्द ही आएगा। 18वीं किस्त के लिए 1574 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहन योजना की शुरुआत पात्र लाडली बहनों को 1000 रुपए प्रति माह दिए गए हैं। इसके बाद यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर लाभ तो दिया जा रहा है। और इसमें बड़ी खुशखबरी ये भी है कि दिसंबर में ही अगली किस्त भी आ जाएगी। 1250 रुपए मिलेगा। मई 2023 में ये लाडली बहन योजना शुरू हुई थी। वैसे उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को लाभ मिल रहा है गैस सिलेंडर का। तो आप चाहें तो नवंबर दिसंबर महीने में फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। उज्ज्वला गैस के लाभार्थी बनकर आवेदन करके अगर आप उज्ज्वला लाभार्थी हैं तो गैस सिलेंडर अभी भी बुक कर सकते हैं। ये दिवाली से लेकर दिसंबर तक मिलने की बात सामने आई है। वहीं पर आपका क्या कहना है? क्या लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहिए या नहीं? यूपी की महिलाओं को ये लाभ देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। प्रतियोगी छात्रों और पुलिस ने फिर से हुई तीखी झड़प। आईडी प्रूफ मांगने पर भड़के छात्र, बुलाई गई है फोर्स। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने बुधवार को दोपहर करीब 1:30 बजे प्रतियोगी छात्र और पुलिस में झड़प हुई है।
वही क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे ने कराया जेंडर चेंज, आर्यन से अयाना बन गया, लिखा ताकत खो रहा हूं पर खुशी मिल रही है। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगर के बेटे आर्यन अब अनाया अपना जेंडर चेंज करा चुके हैं और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। आर्यन ने कहा 11 महीने पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT कराई थी। 321 रन ठोकने वाले 17 साल के लड़के के मुरीद हो गए MS धोनी। CSK ने भेजा बुलावा। चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए युवा खिलाड़ियों को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई ने मुंबई के एक ओपनर को ट्रायल के लिए बुलाया है। ये खिलाड़ी धोनी को काफी पसंद भी है। 321 रन ठोका था इस 17 साल के खिलाड़ी ने, इसके मुरीद हुए हैं धोनी। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा का एग्जाम डेट कब आएगा, डेट सीट कब आएगी, इस महीने शुरू हो सकता है एग्जाम, कब आएंगे एडमिट कार्ड जरा जानिएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि फरवरी महीने में यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही डेट सीट भी इसी महीने आने वाला है। लगभग 20 से 22 तारीख को डेट सीट आ जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसी शेड्यूल के जरिए अपना रिविजन भी करते हैं। तो 10वीं 12वीं की डेट सीट एक ही साथ UPMSP की वेबसाइट पर आएगा। यूपी में बनने वाले हैं 11 पुल, खत्म हो जाएगा वर्षों का इंतजार, 250 गांवों को होगा फायदा। फतेहपुर जिले में 11 छोटे पुल और भागलपुर से मरवाही डेरा मार्ग के निर्माण को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 21 करोड़ से ज्यादा की पूंजी आवंटित कर दी गई है, यानी कुल मिलाकर यूपी में बनने वाला है 11 पुल। तो दोस्तों बिग स्टॉक के बारे में जरा जान लीजिए, क्योंकि HDFC बैंक में 1840 रुपए तक का टारगेट मुमकिन है नवंबर में। और किन किन शेयर में होगी कमाई, आइए जानते हैं। अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी मार्केट में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो जरा जानिएगा, क्योंकि बाजार का माहौल क्या है पहले ये समझना बेहद जरूरी होता है। बैंक शेयरों पर बात करें तो अनु ने कहा है कि HDFC बैंक में इनफ्लो आने वाला है। कितना आया कितना और आएगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन टेक्निकली HDFC बैंक में 1840 रुपए के स्तर संभव दिख रहे हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो इस पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हां, बड़ी तेजी देखी गई है। इसके साथ ही करेक्शन के बाद 770 रुपए के आसपास पहुंचा है। टाटा मोटर्स आकर्षक दिख रहा है, तो आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC बैंक हुआ, स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए, ताजा खबर के लिए। धन्यवाद।